आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आजकल पलक झपकते ही मनचाहा सामान दरवाजे पर आ जाता है ना? लेकिन इस सुविधा की असली कीमत कौन चुका रहा है? हाल ही में एक युवा डिलीवरी राइडर की दर्दनाक मौत ने हमारे शहरी बुनियादी ढांचे, एल्गोरिथम के भारी दबाव और भारत की गिग इकोनॉमी में होने वाले बड़े लेबर रिफॉर्म्स पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। चलिए इस पूरे सिस्टम की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। इस पूरे मुद्दे की गंभीरता और इसके बड़े पैमाने को समझने के लिए हमें एक बहुत ही जमीनी और सच्ची कहानी से शुरुआत करनी होगी। ये कहानी है राजकुमार यादव की। झारखंड के गोड्डा जिले का रहने वाला 25 साल का एक नौजवान जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। एक बेहतर जिंदगी और अच्छी कमाई की तलाश में राजकुमार बेंगलुरु से दिल्ली आया था, बस यही सोचकर कि शायद इस बड़े शहर में उसके परिवार का भविष्य संवर जाएगा। जरा उस सुबह के रूटीन घटनाक्रम को देखिए। सुबह 6:30 बजे सागरपुर के अपने कमरे से वो एक डिलीवरी के लिए निकलता है। 7 बजे वो अपने चचेरे भाई और रूममेट महावीर को फोन करता है ताकि काम के बाद साथ में सुबह की चाय पी सकें। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था और फिर 7:35 पर पुलिस को एक पीसीआर कॉल आती है। खबर मिलती है कि डाबड़ी फ्लाईओवर से कोई नीचे गिर गया है। असल में एक तेज रफ्तार कार ने राजकुमार के इलेक्ट्रिक स्कूटर को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो फ्लाईओवर के 30 फुट नीचे जा गिरा। रोज की तरह काम पर निकले एक इंसान की जिंदगी अचानक खत्म हो गई। इस हादसे के बाद राजकुमार के रूममेट महावीर का जो बयान आया वो सच में दिल चीर देने वाला है। उन्होंने कहा, हम एक बेहतर सैलरी के लिए सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही दिल्ली आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये शहर मेरे दोस्त की जान ले लेगा। ये शब्द उन लाखों प्रवासी मजदूरों की भारी असुरक्षा की याद दिलाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की सुविधाओं को हम तक पहुंचाने के लिए इन अनजान और कई बार खतरनाक शहरों की सड़कों पर उतरते हैं। दिल्ली का जानलेवा सड़क संकट। अगर हम इस व्यक्तिगत त्रासदी से थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो पता चलता है कि ये सिर्फ कोई एक इकलौती दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक पूरे शहर के बुनियादी ढांचे की बहुत बड़ी विफलता का हिस्सा है। चलिए इसके पीछे के कठोर आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यहाँ जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो है 1500। जी हाँ, सिर्फ 2025 के शुरुआती आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में 1500 जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये बताता है कि इस महानगर की सड़कें वास्तव में कितनी जानलेवा हो चुकी हैं। और ये हादसे आखिर हो कहाँ रहे हैं? ये आंकड़े शहर के खतरनाक इलाकों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। रिंग रोड पर 130 और आउटर रिंग रोड पर 113 मौतें हुईं। आधी रात से लेकर अल सुबह के बीच ये हाई स्पीड कॉरिडोर, ड्राइवरों की थकान और कम रोशनी मिलकर एक बेहद जानलेवा माहौल तैयार करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक इसी वक्त हमारे बहुत से डिलीवरी राइडर्स सड़कों पर अपना काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं गिग इकोनॉमी में जीवन की। वो कौन सा आर्थिक इंजन है जो हर रात हजारों युवाओं को इन खतरनाक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करता है? इस आधुनिक सुविधा की छिपी हुई कीमत क्या है, इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जो सबसे अहम मुद्दा है वह है काम करने वालों की कानूनी पहचान। कंपनियों या ऐप प्लेटफॉर्म्स के नजरिए से देखें तो वर्कर स्वतंत्र ठेकेदार या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और प्लेटफॉर्म खुद को सिर्फ एक तकनीकी मध्यस्थ मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वर्कर यूनियनों का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ये पूरा सिस्टम एल्गोरिथम द्वारा संचालित आर्थिक मजबूरी और बंधुआ मजदूरी पर टिका है। इस पूरे बिजनेस मॉडल की बुनियाद को दोनों पक्ष किस तरह अलग अलग देखते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। गिग वर्कर्स की रोजमर्रा की परेशानियां सिर्फ सड़क के हादसों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, बिना किसी ठोस कारण के अचानक आईडी का ब्लॉक हो जाना और उसे दोबारा खुलवाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना, असुरक्षित इलाकों में 15-15 घंटे की नाइट शिफ्ट करना, बिना पैसे के रेस्टोरेंट के बाहर लंबा इंतजार करना और छोटी सी गलती पर भारी पेनल्टी लगना, ऊपर से 45 किलो तक के भारी बैग उठाना और कोई परेशानी होने पर मदद के लिए सिर्फ एआई हेल्पलाइन का मिलना। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां वर्कर्स लगातार दबाव में रहते हैं। एल्गोरिथम के जाल में फंसी ऐप आधारित मजदूरी की असलियत। अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के दिमाग पर। जमीन पर काम करने वाले वर्कर पर इस डिजिटल मैनेजमेंट का असली असर क्या पड़ता है, चलिए इसे देखते हैं। गिरीश नाम के एक डिलीवरी पार्टनर का ये बयान इस पूरी स्थिति की असलियत बयां कर देता है। वो कहते हैं, ग्राहक भगवान है और हम बेबस हैं। ये एक छोटा सा वाक्य सत्ता के उस बड़े असंतुलन को दिखा देता है जहां एक भी नेगेटिव रेटिंग या कैंसिल किया गया ऑर्डर किसी वर्कर की रोजी रोटी को रातों रात छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई वास्तविक मौका भी नहीं मिलता। आखिर ये एल्गोरिथम मैनेजमेंट है क्या?
आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार निगरानी और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के जरिए काम के बहुत सख्त और समयबद्ध नियम थोपता है। मशीन तय करती है कि आपको कब, क्या और कितनी जल्दी करना है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन का तर्क है कि लगातार आर्थिक दबाव डालकर इस तरह से काम निकलवाना वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, जो बेगार या जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है। इस पूरी चर्चा में जो एक चीज बिल्कुल गायब है वो है सुरक्षा जाल या सेफ्टी नेट। सड़क पर मंडराते शारीरिक खतरे और ऐप से मिलने वाले मानसिक और आर्थिक दबाव के बीच किसी भी पारंपरिक सोशल सिक्योरिटी का पूरी तरह से न होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 1 करोड़, जी हां, हमारे देश में इस वक्त लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं और अनुमान तो ये भी है कि 2030 तक ये आंकड़ा दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा। इतनी बड़ी वर्कफोर्स का बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के काम करना इसे अब एक बहुत ही जरूरी राष्ट्रीय प्राथमिकता बना देता है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो हाल ही में ठाणे के एक मामले में एक ट्रक दुर्घटना में मारे गए डिलीवरी एजेंट के परिवार को लीगल ट्रिब्यूनल ने बरसों की लंबी लड़ाई के बाद 23.75 लाख रुपए का मुआवजा दिया। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ समझने वाली मुख्य बात यह है कि दुर्घटना के बाद मिलने वाला लंबा कानूनी न्याय दुर्घटना से पहले मिलने वाली सक्रिय सामाजिक सुरक्षा या सेफ्टी नेट की जगह कभी नहीं ले सकता। 2026 का नया कानून और एक ऐतिहासिक बदलाव। इस भारी कानूनी खालीपन को भरने के लिए सरकार ने कुछ मैक्रो इकोनॉमिक नीतिगत कदम उठाए हैं। अब हम इन्हीं बदलावों को समझेंगे जो भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ये कोई आम कानून नहीं है। ये एक ऐतिहासिक भारतीय ढांचा है जो पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक अलग श्रेणी के रूप में कानूनी मान्यता देता है। अप्रैल 2026 तक अन्य लेबर कोड्स के साथ लागू होने वाला ये कानून प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को पूरी तरह से बदल देगा और इन वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी के दरवाजे खोल देगा। चलिए, इस भारी भरकम कानून को 3 आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। पहला स्टेप है एग्रीगेटर का योगदान। कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का 1% से 2% हिस्सा एक सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। दूसरा स्टेप है वर्कर रजिस्ट्रेशन। सभी वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करना होगा। और तीसरा सबसे अहम स्टेप है पोर्टेबल बेनिफिट्स, यानी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ बेनिफिट्स किसी एक ऐप से नहीं बल्कि सीधे वर्कर से जुड़े होंगे। अगर वर्कर प्लेटफॉर्म बदलता भी है तब भी उसके बेनिफिट्स उसके साथ रहेंगे। ये रिफॉर्म्स बहुत शानदार लग रहे हैं, लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। अभी भी कई कानूनी अड़चनें बाकी हैं, जैसे 90 दिन की एलिजिबिलिटी की सीमा तय करना, कंपनियों के फंड का कैलकुलेशन स्पष्ट करना, कर्मचारी बनाम ठेकेदार की जो पुरानी बहस है उसे सुलझाना और राज्यों के नियमों का केंद्रीय प्रावधानों के साथ तालमेल बिठाना। इस कानून की असली सफलता पूरी तरह से इसके सख्त पालन और इन प्रशासनिक उलझनों को सुलझाने पर ही निर्भर करेगी। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 10 मिनट की डिलीवरी और सस्ती राइड्स की जो ये आधुनिक सुविधा हमें मिल रही है, क्या इसकी कीमत कुछ ज़्यादा ही बड़ी है? खासकर तब जब इसके लिए वर्कर्स की सुरक्षा और जान दांव पर लग रही हो। राजकुमार यादव जैसे युवाओं की कहानी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी रोज़मर्रा की सुविधाओं की असल मानवीय कीमत आखिर क्या है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।